विद्यालयों में हिंदी में भी पाठ्यक्रम होना चाहिए क्या है? हमारा मानना है कि हिंदी में पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है। मोबाइल ही मेरा क्योंकि, डिस्चार्ज हो गया। बहुत से बच्चे हैं जो 12वीं तक की शिक्षा हिंदी के माध्यम से प्राप्त करके आते हैं, तो क्या उन्हें आगे लंबा लंबी बनाया था। नजदीकी की पढ़ाई करने में बहुत बच्चे नहीं थे बनाए। सिर्फ अंग्रेजी विषय के कारण बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम हिंदी में पाठ्यक्रम करते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोर्स है जो हमें अलग-अलग देश के लोगों से जुड़ के काम करने का मौका। अगर हम लोग किसी हिंदी भाषा में काम करेंगे तो हमारे लिए बस इंडिया में ही अवसर प्रदान कर पाएगा। और जो इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी साहित्य है या रिसर्च करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जैसे जापान, कोरिया, चाइना जो अपनी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं और फिर भी वो विकसित देशों में गिने जाते हैं। उनके बच्चे आज बहुत आगे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो मतलब कहीं जाके अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे बोल नहीं पाएंगे या ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, जो आपने प्रश्न किया उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। क्या है कि जो इंजीनियरिंग की जितनी भी पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी माध्यम में करना उचित है, क्योंकि यदि आप अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करेंगे और तो उसमें क्या होगा कि आप किसी भी क्षेत्र में अधिक से अधिक जो है उसमें जो है आप सोचने की, समझने की, शोध करने की आपको जो है जिज्ञासाएं बढ़ेगी, आप उसके ऊपर रुचि होगी, ठीक है। और यदि आप हिंदी माध्यम से यदि इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या होगा कि उसमें आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पहले जो है किसी भी चीज को यदि आप समझेंगे तो उसमें आपको अनुवाद करना पड़ेगा। और अनुवाद के साथ साथ यदि हम बात करें कि यदि आप कोई भी अगर पब्लिश बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो कोई हिंदी का जो शब्द होता है वो अंग्रेजी से बिल्कुल मेल खाता हुआ है, तो उसमें जो है छात्रों को जो है बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मेरे अनुसार उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश हिंदी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को जितने अच्छे से समझ सकते शायद हम इंग्लिश को ना समझ पाए। तो अगर हम हिंदी में सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें, अगर हम हिंदी को इंग्लिश को बाद में सीख सकते हैं एज ए सेकेंडरी नेक्स्ट प्रेफरेंस देकर, हिंदी में समझें, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करें। और तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप इंजीनियरिंग के पढ़ाई हिंदी माध्यम से करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप केवल एक इच्छुक रहेंगी, प्रशिक्षुत नहीं हो सकती। यानी मेरा कहने का मतलब यदि आपका जिज्ञासा हिंदी माध्यम की पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है तो आप पढ़ सकती हैं, लेकिन आप पूरा ट्रेंड नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उसके पढ़ने के लिए कोई ना कोई जो है माध्यम, कोई भी पब्लिशर प्रकाशन को पढ़ने की जरूरत है जो कि हिंदी में अच्छे तरह से प्रकाशित नहीं है। उसको पढ़ने के लिए आपको अनुवाद करने की जरूरत है, और यदि आप अनुवाद करेंगी तो जो है हिंदी का कोई बहुत से शब्द है जो कि इंग्लिश से मेल खाती है, जो इसके लिए उचित नहीं है। तो शायद आपको पता नहीं है आजकल एआई का जमाना है, सब चीज का अनुवाद हो सकता है। एआई के माध्यम से बिल्कुल सही है। एआई के माध्यम से केवल अपने आप ज्ञान को जो है प्रकाशित कर सकेगी, अपने सोच को विकास कर लेगी, आप किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती है। हमारा मोटिव अपना ज्ञान विकसित करना ही है, क्योंकि आप कन्वर्सेशन इंग्लिश में सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग एक ऐसा जो है क्षेत्र है, एक ऐसा जो है बनाया गया एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जो है ज्ञान अर्जन के साथ साथ कोई किसी को सिखाने का क्षमता रखता है, इसीलिए इंजीनियरिंग के पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल इसके बाद से मैं समझ मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप जो है अंग्रेजी माध्यम से इंजीनियरिंग करेंगी तो आप देश भर
में अपने भारत देश का नाम परचम नहीं अच्छा से स्थापित कर सकेंगी, क्योंकि वहां पर जाने के लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको सबसे अच्छी अंग्रेजी की जरूरत होगी, जो कि आपको एक्सप्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, इसकी बात मैं सहमत हूँ, लेकिन यहाँ भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर एक जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं। यदि आप हिंदी की ही बात करेंगी तो अन्य जातियां मजहब के लोग अपने जो है भाषाओं का उपयोग करना चाहेंगे, तो इसमें जो है बहुत सारे संकट जो उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ये जो है उचित नहीं है। इसलिए एक ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज की जरूरत है, जो कि अंग्रेजी होना आवश्यक है। अभी क्या रिपोर्ट आ रही है, वो लोग भी अब इंग्लिश में स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश हिंदी में समझना और दिक्कत होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोटेशन। अभी लोग बोल रहे हैं होता है दक्षिणावर्त और एंटी वामावर्त। वैसे अगर हम लोग ओवरलैपिंग को हिंदी में अगर पढ़ेंगे ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका हिंदी में मतलब होता है उसको अतिव्याप्त। आपने हिंदी पढ़ी नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। मुझे पता है कि इंग्लिश जो भी प्रकाशन इंग्लिश बुकें हैं, जो भी इंग्लिश में है, जैसे उनको ट्रांसलेट करके पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। बायोलॉजी का हुआ, जो भी इंग्लिश के जो रिसर्च है, उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने में बहुत दिक्कत होती है। हिंदी में कंटेंट अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी में होती ही नहीं है पढ़ाई। अगर हिंदी स्टार्ट करें हम तो वो भी इन फ्यूचर बहुत से कंटेंट मिलेंगे। जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी इंग्लिश में है, क्योंकि डायरेक्टरीज वगैरह सब इंग्लिश में है और पायलट सब इंग्लिश में डिजाइन हुई है। उसको हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ा सकते हैं? जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर वेक्टर बनाता है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को हम लोग हिंदी में ढांचा स्ट्रक्चर यूज करेंगे और जैसे इंक्लूड ही लिखेंगे, उसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके करने वाले हम लोग इंग्लिश लिखते हैं। और अगर हम लोग ये स्किल नहीं है और मान लेते हैं कि एक प्रोग्राम है कि हाँ उसके बाद हम लोग लिखते हैं, तो एक क्लास से लेकर 12वीं तक इंग्लिश नहीं सीख पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहानेबाजी कर रहे हैं और इंग्लिश दिक्कत है। हम लोग कैलकुलस ले लेंगे, ये क्वांटम मैकेनिक्स से समझ पा, ठीक है, इंग्लिश क्यों नहीं हम लोग समझ पा रहे? कहीं ना कहीं हम ये एक स्किल दे रहे हैं कि नहीं तो क्या जज्बाती हो गया, जो भी इमोशनल हो गई है देने लगे। हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम इंग्लिश में चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर है ही नहीं। हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। अगर आज अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर देता है, बंद कर देता है, तो हमारे सारे सिस्टम, सारे प्रोसेसर बंद हो जाएंगे। तो हमारा मोटिव क्या है? अगर हम अपने सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में जनरेट करते हैं, अपनी भाषा में डेवलप करते हैं, तो जैसे कि अदर कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं जैसे कि जापान, चीन, जर्मनी, वो लोग अपने सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में विकसित करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पीछे हैं। क्या कहते हैं? इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपने बोला कि जो है अमेरिका जितने भी चीज है, जितने भी सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज किया है और भारत इससे पीछे क्यों है? भारत इसलिए पीछे है
क्योंकि उसको कोई भाषा एक किसी भाषा पर पकड़ नहीं है और साथ ही साथ वो अंग्रेजी भाषा पर डिपेंड होता गया है। यदि वो अमेरिका है अपनी AI वगैरह सबको भी हटा देता है तो इससे भी जो है इसको सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी स्तर पर भाषाएं ये होना जरूरी है। Exactly the main point मैं भी वही कह रही हूँ कि हम दूसरों के डिपेंडेंट हो गए हैं, हमें खुद का कुछ नहीं आता है, तो हम खुद का कब आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे ना। यदि आप इस सोच में आगे बढ़ेंगी तो अमेरिका आपसे 100 गुना आगे बढ़ जाएगा, जो कि उससे भी हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो हम उस पे डिपेंडेंट होंगे, उनकी भाषा सीख के, उनकी चीजों की कॉपी करके उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं बताइए तो जरा। इसके लिए हमें सभी क्षेत्रों में हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ भाषा को जोड़ने के लिए हमें जो है जिज्ञासु होना पड़ेगा, जो कि अब संभव नहीं है। इसे संभव होने के लिए हमें बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे, नहीं तो इसके लिए हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि हम लोग अपने जो भी सिस्टम वगैरह जो भी लैंग्वेज को हिंदी बनाने चाहिए, तो ये पढ़ाई करने का नहीं पार्ट, ये रिसर्च का पार्ट है। ये हम लोग के जो ऊपर है, जैसे जो भी एमटेक वगैरह है या जो भी प्रोफेसर वगैरह, उनके लिए चर्चा की है। हम लोग के लिए हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो वो नहीं हम लोग के लिए हिंदी में भी होना चाहिए। अगर आप हिंदी में अगर करेंगे तो आप सीमित हो जाएंगे, आप अपने स्किल को, प्रतिभा को अगले लेवल तक नहीं दिखा पाएंगे। आप एक एरिया में ही बचपन से आप जिस को नहीं चाहता हूं कि इसको बचपन में आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ते आए हैं, उस लाइब्रेरी में जब आप जिस चीज को विकसित नहीं कर सकते हैं, तो आप जाके फ्रेंच सीख के और जर्नलिस्ट अवेयरनेस सीख के हिंदी भाषा में हमारे बारे में समान उतना ही है जितना आपका है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये जज्बाती हो गए, अगर फैसला ये ले लें कि नहीं हम लोग इंजीनियरिंग हिंदी में करेंगे, तो वो टर्मिनोलॉजी जो है वो हमको समझने में दिक्कत होगी, इससे हम ही लोग को प्रॉब्लम होगा। और जैसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वहाँ स्टूडेंट नहीं लेना चाहते। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज में भी हिंदी भारत का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज खोला गया है, वहाँ भी तो बच्चे हिंदी पढ़ाई करते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, बताइए जरा, उनका नॉलेज, उनके पास कम नॉलेज होगी, इंग्लिश वालों के पास ज़्यादा नॉलेज होगी। यहाँ बात नॉलेज की चल रही है, कम्युनिकेशन की नहीं। मैं इंग्लिश का अवरोध नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ इसको एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ने की बात कर रही हूँ। हम कम्युनिकेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन हम हिंदी में अपना सिलेबस पढ़ने के साथ भी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। हम इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप जो है हिंदी माध्यम से पढ़ती हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ती हैं तो एक आप अपने भाषाई क्षेत्र में ही सीमित रह जाएंगी। आप उनको जो है विश्व भर में अपने प्रचार प्रसार को अभिव्यक्त